हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस से 47 करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है जो कि पाइथागोरस थ्योरम, इसको कैसे करना है क्या नहीं, वो करने के पहले हम एक बुक के कुछ कंसेप्ट देखते हैं, फिर वो चैप्टर क्या हो जाएगा हमारे लिए काफ़ी इजी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो कब यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखो, और ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ये डेफिनेशन हमने 6 स्टैंडर्ड में देखी। अभी राइट एंगल मीन्स क्या होता है, देखो मैंने इसलिए एक डेफिनेशन और लिखी है। और ट्रायंगल विथ वन 90 डिग्री एंगल, वन एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इज कॉल्ड एज राइट एंगल मीन्स अगर आपका ट्रायंगल है उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखो अभी, और राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे मार्क करते हैं, देखो ये एंगल है तो इसको हम ऐसे मार्क करते हैं परपेंडिकुलर। हमें पता है परपेंडिकुलर अगर होता है तो राइट एंगल को ऐसे। बाकी सभी एंगल को हम कैसे करते हैं, बाकी सभी एंगल को हम ऐसे सर्कल टाइप में करते हैं, लेकिन जो राइट एंगल है उसको स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर करते हैं। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, इन्होंने हमें पूछा है क्वेश्चन में, एक एक्सरसाइज दी है, उसमें बोला है कि इसमें हाइपोटेनस क्या है, कौन सी साइड है हाइपोटेनस। अभी हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है, देखो अपोजिट साइड टू राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अपोजिट साइड के, सॉरी, राइट एंगल के अपोजिट साइड, मतलब राइट एंगल कौन सा है, देखो राइट एंगल, उसके जो सामने वाली है, अपोजिट मीन्स सामने वाली लाइन, वो हो गई आपकी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है उसमें लिखो साइड ए सी मीन्स ये साइड आपकी हाइपोटेनस हो गई, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है और इसके सामने की जो साइड है वो ये है, ये हाइपोटेनस। तो आपका जो ब्रैकेट है वहां पे आपको लिखना है साइड यम एन। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे जो अपोजिट लाइन है ये 90 डिग्री का आपका एंगल, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड में जो सामने वाली है लाइन वो एक्स वाई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, साइड एक्स वाई। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्या हाइपोटेनस क्या है। तो हाइपोटेनस हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखो हाइपोटेनस पता होना बहुत जरूरी है। एक दो एग्जांपल मैं और देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर हाइपोटेनस देखना है, सपोज ऐसा ट्रायंगल है, समझो ए बी सी, हाइपोटेनस यहाँ पे कौन सा है, ये समझो 90 डिग्री। हाइपोटेनस ये सामने, इसके सामने वाली, ये एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसको हाइपोटेनस, क्योंकि अगर हाइपोटेनस ही नहीं समझ में आए तो आपको प्रैक्टिस सेट ही नहीं समझ में आएगा। सो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हुआ, हाइपोटेनस हो गया आपका AC। ठीक है, तो हाइपोटेनस समझ में आया, तो उसके बाद हम अभी पाइथागोरस के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो चलो यहाँ पे हमें राइट एंगल दिया है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें कुछ रूल बोला है। इसका रूल क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समझो ये है, इधर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। तो यहाँ पे अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर मीन्स ये देखो हाइपोटेनस क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो साइड है वो राइट एंगल है, मीन्स ए सी। ये साइड कौन सी है, ए सी साइड है, कौन सी है, ये हाइपोटेनस। ओके, ए सी का स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनस का, एंड अदर टू साइड का इक्वल्स टू अदर टू साइड का जो सम है उसका आपको सम लेना है। तो अदर टू साइड की कौन सी है, मीन्स ए बी, इसका स्क्वायर प्लस सम, मतलब प्लस बी सी। ठीक है, मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप इसको याद रखो, हमें एक क्वेश्चन करने में आसानी जाएगी। चलो अभी हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें ये हाइपोटेनस है, ठीक है, सॉरी ये राइट एंगल है और इसके सामने वाली जो लाइन है वो आपकी एलियन है। तो हाइपोटेनस क्या हुआ, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पहले तो हाइपोटेनस फाइंड करो। राइट एंगल के सामने वाली जो होती है आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस। अभी आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री आप राइट एंगल भी लिख सकते हो। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू एम ऐसे भी लिख सकते हो, या एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस क्या है, एल एम का स्क्वायर, एल एम स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम का स्क्वायर, एल एम बाकी दोनों साइड का सम का आपको एडिशन लेना है, प्लस एम एन का स्क्वायर। तो चलो एल एन का स्क्वायर, एल एन मीन्स क्या हुआ, एल एन मीन्स एक्स का स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम, यहाँ पे एल एम की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस एम एन मीन्स 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 आता है। वैसे 7 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 7 इंटू 7 49, और 24 का कैसे निकालेंगे हम, 24 इंटू 24। स्क्वायर निकालना है मीन्स जो नंबर है उसको ही आपको मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 24 कितना आएगा, 6, कैरी हुआ 1, 9, 8 और 4, 6, 7, 5। तो 24 का जो स्क्वायर है आपका ये 49 प्लस 5 76। अभी इन दोनों का एडिशन करोगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा आपका 625, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 625। तो आपको क्या करना है, दोनों के जो है स्क्वायर रूट निकालना है। ये देखो ये किसका स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिखते हैं, 1 का 2 का, अभी देखते हैं कि स्क्वायर क्या क्या है किसके, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जो होता है, 1 का स्क्वायर मैंने क्या बोला, 1 इंटू 1 करना है, ठीक है। 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। तो मैंने यहाँ पे सभी के स्क्वायर लिख दिए हैं, एटलीस्ट आपको 50 तक तो आनी चाहिए, मैंने यहाँ पे 30 तक लिख दी है। तो आपको क्या करना है कि जो भी स्क्वायर करना है आपको 24 का करना है तो 24 इंटू 24 करो, 35 का करना है तो 35 इंटू 35 करो, तो आपको स्क्वायर मिल जाएंगे। तो आपको 50 तक तो याद रहनी चाहिए आपको, वो अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे टेबल्स 20 तक याद रहनी चाहिए, वैसे आपको जो स्क्वायर है वो कितने तक याद रहनी चाहिए, 20 तक, 50 तक सॉरी। तो देखो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारा एक्स का रूट लिया तो एक्स होगा इसका जो ये 625 किसका स्क्वायर है, तो 625 किसका स्क्वायर है आपका, 625 है 25 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे लिखना है 25, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, एक्स इक्वल टू 25। चलो तो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो तो हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, उन्होंने ये चीजें दी है, ठीक है। अभी देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, इन पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये देखो यहाँ पे क्यू एंगल इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी हाइपोटेनस कौन सा है, देखो ये इसके सामने वाली जो लाइन है, अगर आपको लिखना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस लिखना है तो लिख लो, ओके। इसके सामने वाली लाइन क्या है, पी आर, तो हाइपोटेनस कौन सा हुआ आपका, पी आर, ओके। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ये 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है उसका स्क्वायर, ठीक है, मीन्स कौन सा है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, मीन बाकी दो साइड का भी जो स्क्वायर करना है लेकिन और उसकी एडिशन लेनी, एंड क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना है, पी आर कितना है आपका 41 स्क्वायर प्लस पी क्यू है 9 का स्क्वायर, क्यू आर हमारा एक्स है, क्यू आर हमें पता नहीं है तो एक्स का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर करना है, तो 41 का स्क्वायर क्या कैसे करना है, 41 इंटू 41 1 4 1 4 16 1 8 6 1, तो 1681 1681 9 का स्क्वायर क्या है, देखो 9 का स्क्वायर आपको जल्दी से अगर याद है तो जल्दी से लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें बड़ी होती है तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने को टाइम लगेगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें याद है तो आपका टाइम उतना ही सेव हो जाएगा। चलो, तो अभी हमें एक्स स्क्वायर नहीं पता, एक्स स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो प्लस वाला है इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाली चीज इस साइड में जाके क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। 1681 में से 81 माइनस करो, 1681 में से 81 माइनस करो तो आपको मिल जाएगा 1600 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी देखो इसको रूट कैसे करना है, हमें तो इतना याद नहीं है ना, हमें क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है और हमें पता नहीं, तो हमें क्या करना है, देखो एक ट्रिक यूज करनी है, आपको फैक्टर करने आना चाहिए जो कि हमारा फर्स्ट टर्म में था। तो क्या करना है, यहाँ पे 1600 लिखना है और ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि ये 1 नंबर है, तो इसका हाफ करना है। देखो फैक्टर हम हमेशा क्या करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो प्राइम नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना है। 400 अगेन 2 से जा रहा है, 200 अगेन 2 से जा रहा है, अगेन 100 अगेन 2 से जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले तो फैक्टर कर लो, अगर बहुत बड़ा नंबर है और उसका हमें रूट निकालना है पता नहीं तो हमें पहले फैक्टर करने हैं, ठीक है। 25 5 और यहाँ पे 1। अभी एक आपको काम करना है, देखो ये स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो क्या करना है, ये दो की जोड़ी बनानी है आपको, दो की जोड़ियां बनानी है, ठीक है। कभी कुछ यहाँ पे और यहाँ पे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कभी कभी आपको सीरियल वाइज नहीं मिलेगा, तो दो की एक जोड़ी होनी चाहिए, ये दोनों का एक जोड़ी, ये दोनों का एक जोड़ी, 2 इन दोनों का एक जोड़ी, इन दोनों का एक ही नंबर लेना है। 2 नंबर है तो उसमें से एक ही नंबर लेना है आपको, और हमेशा एक कोई बचेगा नहीं, आपको पूरा का पूरा ये हो जाएगा, हर एक को जोड़ी मिलेगी अगर आप वो स्क्वायर है तो, परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 5 8 इंटू 5 कितना आता है 40, इन सभी का एडिशन करना है, ठीक है। सो ये आपका आ गया, ये एक्स कितना आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये 1600 किसका रूट है आपका 40 का। अगर आप ऐसे भी करके देखो 40 इंटू 40 आपका आंसर अगर मैच होगा तो आंसर आपका करेक्ट है। चलो, तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हमें ट्राइंगल दिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है ये है, तो ये हमारा हाइपोटेनस है। पहले तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करो, राइट एंगल के सामने वाली साइड टेनस, ठीक है। तो जो चीजें पता है हमें वो लिखो, इन डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड डी 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो साइड है, ओके, देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल्स टू ई एफ, साइड ई एफ, साइड भी लिख सकते हो या साइड ई एफ, ओनली ई एफ भी लिखा तो चलेगा। चलो, अभी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमें मिल गई, ई एफ का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर,
या DE लिखो या ED लिखो, ED लिखो या DE लिखो, एंड DF का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन करना है। चलो तो अभी हमें देखना है हाइपोटेनस हमारा 17 है, उसका स्क्वायर DE हमें पता नहीं, x दिया है तो x का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर, DF कितना दिया हमारा 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर, ये आएगा 289 इक्वल्स टू x स्क्वायर हमें पता नहीं, 8 का स्क्वायर होता है 69। देखो यहाँ पे मैंने 17 का स्क्वायर यहाँ पर ही लिखा है, 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर यहाँ पे अगर याद है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, 17 का स्क्वायर आप वहां से देख के लिख सकते हो या याद ही करो आप, ठीक है। अभी तो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो अभी हमें क्या करना है, देखो ये प्लस है तो इस साइड में जाके माइनस होगा, 289 इक्वल्स टू सॉरी माइनस 64 इक्वल्स टू x1। अभी 289 में से 64 माइनस करना है, 289 माइनस 64 तो आएगा 5 225 आया। ओके क्या आया, x स्क्वायर। अभी देखो 225 किसका स्क्वायर है, अभी हम पहले सेंटेंस लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट तो 225 किसका स्क्वायर है, देखो 225 है हमारा 15 का स्क्वायर है, कितने का किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर। तो हमें टेकिंग स्क्वायर रूट x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 15। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उन्होंने बोला है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR P इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेंथ PQ दिया है उन्होंने 24 एंड लेंथ PR दिया है 10, तो आपको फाइंड द लेंथ ऑफ QR करना है। चलो तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। कौन सी साइड 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस वो दिया है आपका P, फिर बाकी दो जो बचे P होने के बाद QR, आप R इधर दो या R इधर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप Q इधर लिखो या इधर लिखो। अगर आप यहाँ पे Q लिखते हो तो यहाँ पे R लिखो, यहाँ पे R लिखते हो तो यहाँ पे Q लिख सकते हो। देखो लेकिन जो 90 डिग्री एंगल है वो P है, ठीक है। चलो अभी इनमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, PQ, ये जो PQ दिया है उन्होंने 24, यानी ये जो PR दिया है, PR दिया है 10, ठीक है। और ये हाइपोटेनस कौन से हो गए हमारे, हाइपोटेनस ये जो 90 डिग्री के सामने की जो लाइन है वो हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो इन ट्रायंगल PQR, आंसर ये स्टार्ट हुआ है, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड हाइपोटेनस क्या है आपका, लिख दो हाइपोटेनस क्या है, QR, बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ओके। अकॉर्डिंग टू ये हाइपोटेनस हो गया, ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी जो साइड है दोनों उनका हमको स्क्वायर करके एडिशन लेना है। चलो तो हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं पता है, PR का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं है, PQ कितना है 24, तो उसका स्क्वायर लेना है, PR 10 है, 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या है, देखो 24 का स्क्वायर 576, आपको ये याद करना है, ठीक है, 576। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 इंटू 10 100, वो तो याद ही होगा आप लोगों को। ये PR का स्क्वायर, तो PR का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा दोनों का एडिशन करके 676, दोनों का ऐड कर दिया 676 आएगा। अभी देखो अभी हमें टेकिंग स्क्वायर करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, इन दोनों का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 676 किसका स्क्वायर है, देखो 676 अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका कितने का, इसका स्क्वायर है आपका 26 का, PR इक्वल्स टू
26। आपको दूसरी मेथड बोली थी, अगर लंबा बड़ा होता तो फिर हम करते, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे आप उसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हो अगर आपको याद नहीं, लेकिन 30 तक या 50 तक तो आपको याद करना ही चाहिए। सो पी आर हमारा कितना है 26। द लेंथ ऑफ पी आर क्यू आर, सॉरी लेंथ आर, ये कुछ तो भी रॉन्ग आ रहा है हमारा, क्यू आर स्क्वायर होना चाहिए, क्यू आर यहाँ पे क्यू आर लिखना चाहिए, मैंने कुछ डबल लिखा। हाइपोटेनस आपका क्यू आर है, हमारा हाइपोटेनस क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर लिखना है, गलती से थोड़ा सा चलो, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया। चल अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल LMN m इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेंथ LM उन्होंने दिया है 12 सेंटीमीटर, लेंथ LN दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हमें सेक MN फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो 90 डिग्री का जो एंगल है वो है m, ठीक है। तो m हमारा 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस। तो हमें बाकी दो जो बचे, देखो m तो हमको मिल गया है, बाकी l n, इसको l दो या n दो कोई फर्क नहीं गिरता, ठीक है। आप अगर इसको l लेते हो तो यहाँ पे n लिखो, यहाँ पे n लिखते हो तो यहाँ पे l लिखो, चलो ठीक है। तो अभी हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है देखो वो लिखो, l m ये दिया है 12 और l n जो मीन्स हाइपोटेनस दे दिया उन्होंने 20, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये m की लेंथ फाइंड आउट करना है, सेक m n। चलो हमें जो इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखते हैं, इन ट्रायंगल LMN एंगल m इक्वल्स टू 90 डिग्री, हाइपोटेनस कौन सी हो गई हमारे, हाइपोटेनस L n अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर में, हाइपोटेनस क्या है LN का स्क्वायर इक्वल्स टू रेस्ट, दो बाकी जो दो साइड है उनकी एडिशन करनी है, उनके स्क्वायर की एडिशन करनी है, m का स्क्वायर लिया है प्लस n का स्क्वायर लेना है हमें और इन दोनों का एडिशन करना है। तो देखो हमें अमाउंट पुट करनी है, यहाँ पे ये 20 है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, LN कितना है 20 का स्क्वायर करना है आपको, LM जो है वो 12 का स्क्वायर करना है, प्लस MN का स्क्वायर हमें पता नहीं MN का स्क्वायर, तो MN का स्क्वायर एज इट इज रखते हैं। देखो 20 का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर है 400 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर है आपका 144 MN का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 144 MN का स्क्वायर। अभी इसको माइनस करना है, 400 माइनस 144। अभी देखो 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको 10 बना देंगे और ये 40 को हम क्या करेंगे 39 करेंगे, ठीक है। ये 10 माइनस 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो हमारा MN जो आएगा MN का स्क्वायर। अभी हम टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट मतलब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। 256 किसका स्क्वायर है, 256 है आपका 16 का स्क्वायर है, कितने किसका है, टेकिंग स्क्वायर रूट
तो इसका स्क्वायर निकाला, यम एन आएगा आपका, यम एन जो आएगा वो आएगा, ये किसका स्क्वायर है आपका, यम एन जो आएगा 256 16 का स्क्वायर है। तो हमें आंसर लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं द लेंथ ऑफ से, द लेंथ ऑफ सेक यम एन इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है ये। तो टॉप ऑफ द लैडर ऑफ अ लेंथ 15 मीटर reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? अभी देखो क्वेश्चन पहले समझ लो, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप आंसर कर पाओगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन समझना है। सर देखो ये हमारी एक 15 जो लैडर है, लैडर जो मतलब आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी क्या है आपकी 15 मीटर उसका लेंथ है, वो ऐसी उसकी लेंथ कितने 15। तो ये जो सीढ़ी है और एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में यहाँ पे या घर है, उसका जो विंडो है, विंडो 9 मीटर पे है, सॉरी विंडो क्या है यहाँ पे है, ठीक है, वो कितने मीटर पे है, यहाँ से अगर देखोगे विंडो तो 9 मीटर पे है, विंडो यहाँ पे 9 मीटर पे, ठीक है, बिल्डिंग है और विंडो यहाँ पे कहीं पे 9 मीटर पे है। तो हमें क्या कर रहा बोला गया उन्होंने कि क्वेश्चन में कि विंडो हमने रखा है, तो विंडो के पास रखा, तो ये यहाँ का जो डिस्टेंस है ये ओके लैडर और यहाँ का नहीं, यहाँ तो टच हो रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको कितना है। तो अगर आप देखोगे ये ट्रायंगल, तो ये जो बिल्डिंग होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है, टेढ़ी कभी नहीं रहती, ठीक है ओके। तो बिल्डिंग का जो बेस होता है ये जो होता है वो 90 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल निकालोगे तो यहाँ पे देखो मैंने नेम भी लिखे यहाँ पे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे सी आया, यहाँ पे बी आया और यहाँ पे ई, और ये हमारा राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस हो गई, फिर हाइपोटेनस। अभी देखो हमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एज्यूम करना है ए बी डी इज द वॉल, लेट सपोज बी डी इज द वॉल एंड लैडर इज अ लैडर क्या देखो, लैडर एसी नाम दो या कुछ भी नाम दो, ओके। लैडर इज एसी, सी इज द विंडो, सी इज द विंडो, यहां पे लिखता हूं सी इज द विंडो। तो लैडर क्या हुआ, लैडर हुई एसी तक उसकी लेंथ है, तो लैडर का लेंथ हो गया एसी का, ठीक है। तो अभी हमें देखो हमें जो इंफॉर्मेशन पता है, देखो यहाँ पे ये पता है हमें कितना है, ये लैडर की लेंथ है 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ। ये जो विंडो का लेंथ है वो 9 मीटर, तो ये 9 मीटर है, ठीक है। ये भी का हमें ग्राउंड का डिस्टेंस नहीं पता, ग्राउंड एंड लैडर का, तो ए सी वो आएगा 15, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल यहाँ पे कौन सा एंगल भी बन रहा है, ओके। कुछ और चीजें भूल गए शायद हम, ये भी इज अ डिस्टेंस, ए बी इज अ डिस्टेंस between ladder and wall, ठीक है। अभी हमारे पास सब मिल गए, सब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। ए सी इक्वल्स टू 15 मीटर, बी सी इक्वल्स टू 9 मीटर,
हमें फाइंड आउट करना है ए बी इक्वल्स टू कितना है, वो फाइंड आउट करना है ए बी इक्वल्स टू कितना। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए बी सॉरी ए सी इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में करो। मैं और एक ये क्वेश्चन सिंपल वे से, सिंपल ही है, आप थोड़ा अगर नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट देखो। यही क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन है वो रिपीट देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 15 मीटर चल सॉरी ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ए सी स्क्वायर कितना है, ए सी स्क्वायर है हमारा 15 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी हमें पता नहीं, ए बी स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, बी सी हमारा 9 मीटर है, सो 9 का स्क्वायर। 15 स्क्वायर आता है 225, ए बी हमें पता नहीं, ए बी का स्क्वायर एज इट इज लिखो 81 हमारा रहेगा। चलो ठीक है। उसके बाद ये 81 इधर जाके सब माइनस हो जाएगा। 225 माइनस 81 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो ए इन दोनों का माइनस करो, 225 इसमें से जाएगा नहीं तो उधर का 1 कम कर दिया, 4 1 सॉरी ये 4 आएगा। 144 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अभी 144 किसका स्क्वायर है, 144 है 12 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, तो ए बी क्या आएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का जो रूट है वो ए बी आएगा, और 144 जो स्क्वायर है वो 12 का। तो हमारा जो ए बी आया है वो 12 आया। तो इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the base and wall, the base and wall is 12 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर है इसलिए हमें मीटर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 12 मीटर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।